एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट की नींव सन 1998 में स्वर्गीय विजय सिंह योगाचार्य जी ने समाज के कल्याण के लिए रखी थी। योगाचार्य जी एक समाज सेवी और समाज प्रेमी व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि हमारे ग्रामीण अंचल में एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जो बड़े स्कूलों की भारी फीस और दिखावे की अपेक्षा कम फीस में शिक्षा और संस्कार देकर देश के निर्माण में सहयोग कर सके। आज भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन एसवीएन स्कूल का अध्यापक परिवार उनके उन्हीं आदर्शों को साकार करता हुआ प्रतिवर्ष अच्छा परीक्षा परिणाम देकर समाज का कल्याण कर रहा है। एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट से अच्छी शिक्षा लेकर बच्चे अपना भविष्य संवार चुके हैं, जिनमें सोमदत्त शर्मा निवासी रूंधी कमांडेंट ऑफिसर, पारस गौतम निवासी दीघोट एमबीबीएस, राहुल बघेल निवासी दीघोट फ्लाइंग ऑफिसर, एयरफोर्स आदि सरकारी पदों पर चयनित होकर देश की सेवा कर रहे हैं। पहले वर्ष सत्र 2023-24 में स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा दीक्षा रानी निवासी रूंधी ने पलवल जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त करके एसवीएन स्कूल एवं ग्रामीण क्षेत्र का नाम रोशन किया। एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए नवोदय प्रतियोगिता, विज्ञान ओलंपियाड, फाउंडेशन कोर्स, 4 नीट, आईआईटी और अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। आइए देखते हैं क्या कहना स्कूल में पढ़ाने वाले हिंदी संस्कृत के टीचर देवेंद्र आचार्य जी का इस इंटरव्यू के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। दोस्तों आज पहुंचे हैं राधास के मोड़ पर स्थित है एसवीएन पब्लिक स्कूल जो दीघोट गांव के अंदर स्थित है। आज जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हर स्कूल किस तरीके से कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि पलवल जिले के अंदर हर स्कूल में जाकर हम आपको हर स्कूल के संचालक, हर स्कूल के टीचरों से बात कराने का काम करते हैं। तो आज पहुंचे हैं एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट के अंदर मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय निकाला और हमसे यहाँ वार्तालाप के लिए हमारे विद्यालय में पधारे। धन्यवाद। सर बात करें सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय कराएं। जी मेरा नाम देवेंद्र आचार्य है और मैं एसवीएन विद्यालय में हिंदी संस्कृत के अध्यापक पद के पर जो है कार्य कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। विद्यालय चहुमुखी विकास कर रहा है बच्चों का। इस विद्यालय की नींव हमारे योगाचार्य जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने सन 1998 में रखी। तो लगभग 27 वर्षों से हमारा यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में जो है उपलब्धि दे रहा है बच्चों को और बच्चों का निर्माण कर रहा है। देश के निर्माण में बच्चों को तैयार कर रहा है और आगे भी तैयार करता रहेगा। देखिए पिछले 27 वर्षों से एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सर बात करें, नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है 2025-26 की, लेकिन अभिभावकगण चुनाव नहीं कर पाते क्योंकि जो स्कूलों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो अभिभावक है वो चुनाव नहीं कर पाते कि मैं अपने बच्चों को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर दिलाऊं। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि आज का जो अभिभावक है वो पढ़ा लिखा है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालय में उन्हें हर तरह की सुविधा देखनी चाहिए। वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि को एजुकेशन विद्यालय है, सह शिक्षा है। लड़के लड़कियां आपस में प्रेम पूर्वक रहें और उन्हें अच्छा वातावरण प्राप्त हो, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, साथ में संस्कार भी प्राप्त हो। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि आधुनिकता की होड़ में अनेक बड़े बड़े स्कूल भारी भरकम फीस तो ले लेते हैं, लेकिन केवल शिक्षा ही दे पाते हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा पेरेंट्स से कि वो स्टाफ भी क्वालिफाई देखे, विद्यालय का वातावरण भी देखे, विद्यालय कहाँ स्थित है उस वातावरण को भी देखे और बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए यह भी देखे। देखिए सर आपने बताया कि आधुनिकता की दौड़ में, क्योंकि आज का जो समय है वो तकनीकी का है, किस तरीके के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एसवीएन स्कूल कार्य कर रहा है? एसवीएन स्कूल 27 वर्षों से इस क्षेत्र में अग्रसर है। हमारे योगाचार्य जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारा एसवीएन परिवार आज भी उनके उन्हीं आदर्शों की पूर्ति के लिए भरसक प्रयास कर रहा है और आगे करता रहेगा। हमारे विद्यालय के अध्यापक गणों के द्वारा अनेक बच्चों का भविष्य तैयार किया गया है, जैसे कि सोमदत्त शर्मा हैं रूंधी वाले, उन्होंने जो है कमांडेंट ऑफिसर का, और जो पारस गौतम है दीघोट वाले, उन्होंने जो है एमबीबीएस, और राहुल बघेल जी हैं जो है फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में, उन्होंने सरकारी पद पर जो है चयनित हुए हैं वो, और अब सरकारी सेवा कर रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं।
हम आगे भी ऐसे ही विद्यार्थी तैयार करते रहेंगे। सर बात करें, आपने अभी ये उपलब्धि बताई और क्या क्या पिछले 27 वर्षों में उपलब्धि स्कूल की रही? अब आप लगाएंगे कि पिछले वर्ष ही ये हमारा सत्र था 2023 से 24, इसमें हमारी बेटी दीक्षा शर्मा ने पलवल जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपने ग्रामीण अंचल, अपने गांव और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। हम ऐसे बच्चों पर गर्व करते हैं और ऐसे बच्चों का निर्माण की हम कोशिश करते रहेंगे सर। सर बात करें पढ़ाई के साथ खेलों का कितना महत्व समझते हैं आप? देखिए सर, पढ़ाई के साथ में शिक्षा और जो है संस्कार और खेल, ये तीनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि इन्हीं से सभी का सर्वांगीण विकास होता है। खेल भी इतनी ही आवश्यक है जितनी शिक्षा, और संस्कार भी इतनी आवश्यक है जितना खेल। तो इन तीनों का समन्वय ही किसी भी विद्यार्थी का विकास कर सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल शिक्षा से ही देश का निर्माण हो सकता है। शिक्षा के साथ संस्कार और खेलों का होना बहुत आवश्यक है। अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट की तरफ से दीघोट के ग्रामवासियों को और आसपास के लोगों को? मैं सभी अभिभावकों और अपने आंचल के सभी निवासियों से यही निवेदन करूंगा कि अगर बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए तो कोई ऐसा विद्यालय देखें कि जहां अच्छे पढ़े लिखे अध्यापक हों और वातावरण अच्छा हो, जहां बच्चों के शिक्षा के साथ में अच्छे संस्कार दिए जाएं और जहां पर खेलों का भी जो है विकास हो। बच्चों को खेल भी सिखाए जाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे पहुंच सकें, देश का नाम रोशन कर सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। सर यदि बात करें, देखिए कुछ बच्चों के माता पिता नहीं होते और वो शिक्षा से अधूरे रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए एसवीएन स्कूल किस तरीके से कार्य कर रहा है? ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारा विद्यालय, उनकी कोई सेवा शुल्क नहीं ली जा रही है किसी भी प्रकार से। उन्हें फ्री में ही पढ़ाया जाता है, फ्री में ही उनको किताबें दी जाती हैं, बैग दिए जाते हैं और जितना हो सके उनका सहयोग पूर्ण रूपेण विद्यालय से लेकर घर तक किया जाता है। कोई खास मैसेज देना चाहोगे पलवल वासियों को एसवीएन परिवार की तरफ से? एसवीएन परिवार से मैं पलवल क्षेत्र निवासी को यही दूंगा कि केवल, और मैं सभी विद्यालयों के निर्माताओं को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आधुनिकता की होड़ में केवल पैसे बटोरने का कार्य ना करें। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार, अच्छा वातावरण दें जो हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का निर्माण हो सके, क्योंकि जब इस तरह से शिक्षा बच्चे प्राप्त करेंगे तो समाज कल्याण अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आपको बता दें एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट पिछले 27 वर्षों से शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहा है और कीर्तिमान से स्थापित स्कूल के अंदर किया, चाहे एमबीबीएस को लेकर के बात हो, चाहे परीक्षा परिणाम को लेकर बात हो। पिछले वर्ष परीक्षा परिणाम को लेकर बात करें तो दीक्षा शर्मा बेटी ने पूरे जिले के अंदर अपना द्वितीय स्थान प्राप्त किया और अनेक कीर्तिमान स्थापित स्कूल करने का काम करता है। तो ऐसा सर का कहना कि एक बार एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट में आकर विजिट करें और अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में एक बार एसवीएन पब्लिक स्कूल दीघोट विजिट करें। आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया जिले के अंदर रहने वाली है, ग्रामीण अंचलों की रहने वाली है, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहें एसएस न्यूज बामन के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन ललित शर्मा के साथ, एसएस न्यूज बामन। देखिए स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देव है। देव, कौन सी क्लास है, कौन सा स्कूल है? मैं 9th क्लास में हूँ और मेरे स्कूल का विद्यालय का नाम एसवीएन स्कूल है। देखिए स्कूल के अंदर आप शिक्षा ले रहे हो, किस तरीके का यहाँ स्टाफ है और किस तरीके की यहाँ सुविधा स्कूल के अंदर? हमारे स्कूल में हर प्रकार की सुविधाएं हैं और स्टाफ बहुत ही वेल एजुकेटेड स्टाफ है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स है जिसके कारण ही पारस गौतम ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाइड की थी। आपका उद्देश्य क्या बेटा? सर मेरा उद्देश्य है कि मैं यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने देश को दूं। देखिए बेटे का अभी से उद्देश्य है कि मैं आने वाले समय में आईएएस ऑफिसर बनूंगा। बच्चे क्या मैसेज देना चाहोगे और बच्चों को, पेरेंट्स को? मैं ये वैसे देना चाहता हूँ कि बस मन लगाकर पढ़ो और किसी भी और भटको मत, क्योंकि अगर हम कहीं और भटक जाते हैं अपने उद्देश्य तो हम कभी भी किसी भी अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद सर आपका कीमती समय हमें देने के लिए, थैंक यू। देखिए दोस्तों, बच्चे ने पूरी जानकारी बताई और बच्चे ने अभी से बता दिया अपना उद्देश्य कि आने वाले समय में मैं इस स्कूल से पढ़ करके आईएएस ऑफिसर बनूंगा, ऐसा बच्चे का कहना है। आगे तमाम खबरों के साथ बने रहें एसएस न्यूज बामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।